हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो मैं आप सभी लोगों से आज उम्मीद करना चाहता हूं कि मैं आपको जो आज बताऊंगा, समझाऊंगा, वो आप सभी लोग समझने की कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य से भ्रमित ना होकर अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे कैसे? तो मान के चलो आपका एक लक्ष्य है सरकारी नौकरी। पहला आपका एक लक्ष्य क्या है? ये आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब। ये आपका गवर्नमेंट जॉब, ये हमारा क्या है? टारगेट है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें समस्याएँ क्या-क्या हो सकती हैं। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया। हमने पहली बार एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हम क्या हुए? एग्ज़ाम में हो गए हम फेल। तो कहीं न कहीं ये मान के चलो तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए फेल हुए, या मान के चलो हम अपना पैटर्न नहीं समझ पाए, पहली बार था इसलिए फेल हो गए। मान के चलो फिर दोबारा हमने एग्ज़ाम फिर से दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर फेल हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? तैयारी तो हम बहुत अच्छे से करके गए थे, सब कुछ अच्छे करके गए थे, फिर भी हमारा नहीं निकला। अब हम क्या करें? यहाँ पर अब पढ़ाई हम छोड़ देते हैं, अब पढ़ाई हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लाखों के भीड़ में अपने आप को छाँटना कैसे है, इसके बारे में सोचना है। मान के चलो यहाँ पर आपने मेहनत तो बहुत अच्छी किया, सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं निकला। मान के चलो आपके फॉर्म कितने निकले थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में? मान के चलो आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वहाँ पे आपके फॉर्म कितने निकले थे? मान के चलो आपकी वैकेंसी कितनी थी? आपकी 50 वैकेंसी थी। लेकिन वहाँ पे आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए? वहाँ पर हमारे जो फॉर्म भरे गए, वहाँ पे हमारे मान के चलो 1000 1000 1000 में यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएँगे? मान के चलो यहाँ पे 200 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ़ फॉर्म डाल दिया है। तो यहाँ पे मान के चलो इस प्रकार के आपके बच्चे कितने होंगे? 300 होंगे। तो 500 आपके छँट गए, बचे कितने? 500 बचे। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना बाबू सोना वाले, कि बाबू आप चलोगे तो हम एग्ज़ाम देने जाएँगे, नहीं तो हम नहीं जाएँगे। ऐसे आपको मिल जाएँगे कितने? 100 तो मिल ही जाएँगे। तो यहाँ पे अब आपके कितने बचे? 400 बचे। तो ये जो 400 बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी सीट कितनी अवेलेबल हैं? उपलब्ध सीट तो आपकी 50 ही हैं। यहाँ पे जी 50 ही बच्चों का चयन होगा, बाकी 350 बच्चों का क्या कसूर था? इन्होंने मेहनत में तो कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से आप लोग मायूस ना होकर अपनी तैयारी फिर से तीसरी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम। उसके बाद फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें? उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपका जो लक्ष्य था, ये तो हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते हमने तो अपना जीवन गँवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये सोच के बैठ जाओ कि हमें अब करना ही नहीं है। अब हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कम से कम 3 बार एग्ज़ाम तो देना ही है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा है तो। ये आप लोगों को पक्का करना है, कम से कम 3 बार, वो भी पढ़ाई करके। ऐसा नहीं है कि हम जैसे फॉर्म निकलता है वैसे डाल देते हैं, जब एडमिट कार्ड आता है तो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो ये मत सोचो कि किस्मत होगी तो लग जाएगी। किस्मत पर मत टिके रहो। किस्मत पर सिर्फ पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफ़ान पैदा करो, दरवाज़े अपने आप खुल जाएँगे। मान के चलो यहाँ पर आप सक्सेस नहीं हुए, तो क्या आप ऐसे ही रहोगे? ऐसे नहीं रहोगे, आप दूसरा फ़ील्ड चुनो उसके बाद। मान के चलो आपने दूसरा फ़ील्ड क्या चुना? दूसरा फ़ील्ड आपने चुना है यूट्यूब। मान के चलो कि हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें अब यूट्यूबर बनना है। तो यूट्यूबर के लिए मान के चलो आप लोग क्या करते हैं कि आप बड़े-बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? चालू कर देते हैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएँगे। उसके बाद आप व्लॉग का बना रहे हैं, स्टडी का बना रहे हैं, या किस भी एजुकेशन जो भी आपने चैनल चालू किया है। टेक का किया हो या कोई भी किया हो, उसके बाद क्या करते हैं? उसमें आपका एक टास्क है यूट्यूबर में। क्या टास्क है आपका? लास्ट लास्ट 360 डेज, 365 डेज में आपका कितना
4K वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए और 1K आपके सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए कितने दिन में? लास्ट 365 दिन में। अगर नहीं कंप्लीट हुए तो जब आप शुरू में यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो कम से कम आप डेली 2-3 वीडियो तो डालते हैं, 1-2 वीडियो तो डालते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना तूफान अच्छे से पैदा होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप जब व्यूज नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे मायूस होने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। तो मेरी बात मानो, यहाँ पे आपको अगर जब आपने यूट्यूबर बनने का लक्ष्य चुन ही लिया है तो कितना है, लास्ट 365 दिन में। ऐसा नहीं है कि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यार ये इतना आसान नहीं है कि आप एक साल में 4000 वॉच टाइम 1K सब्सक्राइबर कर सको। आप रोनाल्डो तो हो नहीं कि जैसे ही चैनल बनाओगे वैसे ही आपका एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा तो आपका बिल्कुल है ही नहीं। तो कम से कम आपको अपने लक्ष्य की तरफ से भागना नहीं है, 2-4 महीने में नहीं भागना है, कम से कम 365 दिन तो आपको वीडियो बनाना ही है, डालना ही है। उसके बाद आप देखो हुआ कि नहीं हुआ, आप थोड़ा अपने कंटेंट पे सुधार लाइए। सभी लोग बोलते हैं नए-नए में, यार भाई तेरा वीडियो अच्छा नहीं है, तेरी वॉइस अच्छी नहीं, यार बजट भी तो होना चाहिए उतना, बजट तो हमारा है नहीं। आप लोग क्या करते हैं, अच्छे-अच्छे यूट्यूबर का आप लोग वीडियो देख के आते हैं जहाँ पे उनका स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ होता है और अच्छी माइक होती है, लाइटिंग होती है, स्टूडियो होता है अच्छा, लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो कम से कम आप लोग ऐसे बंदे का सपोर्ट करिए जहां पर आप कम से कम वो नॉलेज तुमको सही देगा, उसके पास जो नॉलेज होगा। और आप लोग भागते हैं कि शॉर्टकट बहुत अपनाना चाहते हैं आप लोग, इसलिए अपने टारगेट से आप लोग बाहर हो जाते हैं, आपका लक्ष्य जो है वो भ्रमित हो जाते हैं अपने लक्ष्य से। मान के चलो ये तो हो गया यूट्यूबर की बात। अब हम बात कर लें एक लक्ष्य और, मान के चलो आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग सीख लेते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो मान के चलो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में मान के चलो आपने ट्रेडिंग कहीं से सीखा, ये मान के चलो बिना आप सीखे ट्रेडिंग करना भी मत, क्योंकि यहाँ पे आप बर्बाद हो जाओगे। ये बिना नॉलेज की अगर हम बात करें, अगर कोई बिना नॉलेज के यहाँ पे आता है तो उसके लिए तो एक ये जुआ ही है। अगर यहाँ पे कुछ आप सीख के आते हैं तो ये मान के चलो एक साइंस है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या होगा, यहाँ पे आप जब पहले स्टार्टिंग में मान के चलो आपके पास बजट है 10,000 का, 10,000 का आपके पास में बजट है। उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, ट्रेडिंग में मान के चलो सबसे पहले आपको लॉस ही होगा, लॉस आपको 100% होगा स्टार्टिंग में। कितने भी अच्छे आप ट्रेडर हो, कितना भी आप सीख लो, आपका यहाँ पे लॉस तो होने ही वाला है। उसके बाद क्या होगा, एक दिन आपका लॉस हो गया, मान के चलो 1500 का हमारा लॉस हो गया। उस दिन क्या करोगे आप, उस दिन आपका जो सर है इतना दर्द होगा, किसी से अच्छे से बात करने का मन नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, फिर आपका इमोशंस नहीं कंट्रोल होगा, फिर क्या करोगे, फिर से आप खेलना चालू करोगे, फिर से आप खेलना चालू करोगे, फिर से आपका लॉस लग गया। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाओगे, मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपकी कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मान के चलो आपका एक दिन में प्रॉफिट हुआ 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब आप यहाँ क्या करोगे, तब यहाँ आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर हम लोग 150 हुआ है, पूरे 500 बना लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज लेना है। जहाँ पर ये मान के चलो जहाँ 10,000 आपके ये खत्म हुए, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ट्रेडिंग छोड़ दोगे यहाँ पर। तो ये भी आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, इससे भी आप दूर जा चुके हो। तो अब ये बताओ आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो ये बताओ आप लोग अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करोगे। आप भागो मत, आपके पास जो आप बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने भी लगभग हमारा यूट्यूब चैनल भी हो गया है 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल चल रहे हैं। तो मेरा चैनल किस प्रकार से मोनेटाइज हुआ है, किस प्रकार से नहीं, इन सारी चीज़ें के बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है वो भी मैंने किया है, 3 साल किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप जितने भी, आप चाहे जितने भी आपका कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे जिसका बड़े से बड़ा, तो हमने वहाँ से पढ़ाई किया है।
ऑनलाइन ही मैंने पढ़ाई किया है, तो मुझे पता है कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा चैनल नहीं है, कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, कहाँ पे अच्छा समझाया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो इसका भी नॉलेज है, इसीलिए आप लोगों के वीडियो नहीं आ पा रहे थे बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की कोचिंग कर रहा था, इसलिए आपके नहीं आ पा रहे थे। तो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग सीखना क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद आप ट्रेडिंग या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हैं। देखो मेरे पास भी अभी उतना अच्छा स्टूडियो नहीं है कि मैं आपको लाइटिंग फाइटिंग अच्छा, आपको थोड़ा वॉइस में भी इशू आ रहा होगा। अभी अभी हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मात्र सिर्फ अभी 10 दिन हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलती हमने की है, वो गलती आप मत दोहराओ। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि कुछ नहीं? आप लोग एक पहले निर्धारित अपना टारगेट फिक्स करो, उसके बाद हम आप लोगों को बताएँगे कि आपको चलना कैसे है। मान के चलो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, 1 साल इसमें भी दोगे, 1 साल आप यूट्यूब में भी दोगे और 1 साल ही ट्रेडिंग में देना पड़ेगा। 1 साल तो ये भूल जाओ कि हमें पैसा कमाना है। ये तुमको सच्चाई बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।